Good morning student. Today we will do exercise 12.7. Let we start. Question first. क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, आपका एक फिगर है यहाँ पे गिवन है, उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस कितने होंगे। और सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड का इसी फिगर से रिलेट है, नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब। क्यूब में आपको पता है, कल आपको करवाए थे क्या कि क्यूब में आपके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पे 6 आएगा, 6 फेसेस। ठीक है, 6 फेस मतलब बी आंसर आएगा इसका। ओके, और उसके बाद इसने पूछा नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, 12। एजेस क्या होते हैं, ये जो आपकी बाउंड्री होती है इनको आप एजेस बोलते हैं। और फेस क्या होते हैं, जो ये वाला हिस्सा होता है, जो प्लेन हिस्सा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, फेसेस। जैसे आपकी बुक है, बुक का ये हिस्सा होगा फेसेस, और ये जो बाउंड्री है वो होगी आपकी एजेस। ठीक है, तो इसमें कितनी एजेस है, 6 एज है, 6 फेस है। 6 फेस कैसे हैं, 1 2, ठीक है, ये नीचे 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 फेस होते हैं और 12 एजेस होती है। तो 6 हर एक की देखो ये एजेस है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 एजेस है। समझ में आ गया। क्यूब में क्या होता है, क्यूब की 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट। 8 वर्टिसेस कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वर्टिसेस है। अब आपकी सेकंड में क्या दिया कि ये आपकी टेबल है। टेबल को आपने फिल करना है कि नंबर ऑफ फेसेस कितने, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने। कल ये मैंने आपको जब बेसिक करवाया था तब उसमें सब आपको बताया था कि इसके कितने फेस, कितने वर्टिसेस और कितने एजेस हैं। तो उसी से आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, और इनको लर्न भी करना है आपने। इनमें से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बच सकते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, तो इनको लर्न करना है। क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 एंड नंबर ऑफ एजेस 12। क्यूब और क्यूबॉइड एक ही जैसे होते हैं, तो बस उसमें क्या है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है और क्यूब में आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है हर एक के लिए। ठीक है, तो इसलिए लेकिन आपके जो फेसेस है, वर्टिसेस है, एजेस है, वो बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। तो 6 फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस आते हैं क्यूबॉइड में, 6 क्यूब में ही आते हैं। 8 वर्टिसेस है क्यूब में भी और क्यूबॉइड में, और 12 एजेस है क्यूब और क्यूबॉइड में। ठीक है, उसके बाद है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके कितने फेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस 5। फिगर आपको कल बताई थी कैसी है इनकी। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने, 5, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 एंड नंबर ऑफ एजेस 9। पिरामिड क्या है, नंबर ऑफ फेसेस 5, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 एंड नंबर ऑफ एजेस 8। उसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर में देखो क्या होते हैं, फेस होते हैं, 2 ऊपर होते हैं ना, सर्कुलर फेस होता है नीचे और ऊपर। ठीक है, वो तो 2 फेस हो गया, और एक बीच का फेस। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, 3 फेस होंगे। इसमें कोई वर्टिसेस नहीं होता आपका। ठीक है, कोई वर्टिसेस नहीं है, और 2 एजेस हैं। कितने एजेस हैं, 2 एजेस हैं। कॉर्नर पॉइंट, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होता इसमें, सिलेंडर में। ओके, इट हैज़ 2 एजेस, नो कॉर्नर पॉइंट। ओके, समझ में आ गया। 3 फेसेस, 2 एजेस। कोन में क्या है, 2 फेस होते हैं, 1 वर्टिसेस होते हैं और 1 एजेस होता है। स्फीयर में 1 फेसेस, कोई वर्टिसेस नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है, एजेस नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें टेबल को आपने फिल भी करना है और लर्न भी करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में आपको क्यूबॉइड गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि एक एज बताना है, और उस एज को जो इंटरसेक्ट करते हैं, एज को जो फेस इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपको फेसेस बताने हैं। देखो ए बी एजेस लिखा है, ये एक सिर्फ 2 आपको मैंने लिख के दिखा रही हूँ, राइट करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, 2 एजेस और उनके फेस, बाकी आपको खुद से राइट करने हैं। ठीक है, एज आप बता सकते हो, एजेस कितने हैं इनके। यहाँ देखिए, यहाँ देखो एजेस क्या है, ए बी, ये वाला एजेस है आपका ए बी। ठीक है, इसका फेस क्या होगा, जो इसके इनको इंटरसेक्ट करता है, एक तो ये ए ई बी एफ। ठीक है, अब ए बी और किसका कॉमन है, यहाँ पे देखो ए बी किसका कॉमन है, जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, ए बी ई एफ और ए बी
सी डी, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है ए बी। तो ये आप एक ही तरह से मान लो कि जिनमें ए बी कॉमन है, मतलब जो फेस कॉमन है वो दो फेस आपको लेने हैं। ओके, अब देखिए बी सी, बी सी किस में है, बी सी जी एफ, एक इसमें है और एक इसमें होगा, ए बी सी डी दो में है ना, तो ये आपके दो फेस लेने हैं यहाँ पे। इसी तरह आपको मान लो ये आपको ये वाली ए डी, ए डी एच लेनी है, तो ए डी किस में आएगा, ए बी सी डी और डी ए ई एच, इन दो में आएगा। ठीक है, ये हर एक को एज को लेना है, एजिस मतलब एजिस आपको पता चल गया ना, जो किनारे होते हैं उनको एजिस बोलते हैं। तो ठीक है, ये एजिस आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एजिस विच हैव सेम लेंथ। सेम लेंथ किसकी होगी, जैसे ये आपका ये वाला है, ये इसमें सारी क्या होगी, सेम लेंथ होगी आपकी, ऊपर वाले फेसेस में सेम लेंथ होगी, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सारी क्या होंगी, सेम लेंथ। उसके बाद जो नीचे फेस लिया है, जो फेस है उनके आप ये एजिस देख लो, सारी क्या होगी, इक्वल होंगी, ई एफ जी एफ एच जी और ई एच, ये सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद आप देखिए ये वाला फेस, ए ई डी एच और बी एफ सी जी, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जो आमने सामने होंगे वो इक्वल होंगे आपके। ओके, समझ में आ गया ना, ए बी ई एफ डी सी एच जी, समझ में आ गया, ये सारे आपके इक्वल होंगे। उसके बाद देखो फोर्थ में फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये आपको फिगर देखिए, इसमें आपको तीन पार्ट करने, फेसिस, एजिस और कॉर्नर पॉइंट, यानी कि वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस और कॉर्नर पॉइंट आपको दिख रहा है। फेसिस क्या है, फेसिस ये सामने वाले जितने भी फेसिस होंगे ये होंगे, ए एच ई एफ, ठीक है, ये फेस हो गया, सी एच डी ई, ये फेस हो गया, बी सी जी डी, ये भी फेस हो गया, ए बी जी एफ, ये फेस हो गया। ठीक है, क्यूबॉइड शेप ही है ये, एक तरह से क्यूबॉइड के आपके कितने 6 फेस होते हैं, और कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर पॉइंट होते हैं। 12 एजेस कौन सी होगी, ए बी बी सी सी एच और ए एच। ठीक है, जी डी डी ई एफ, यहाँ से ए ई और यहाँ से बी जी, यहाँ से एच ई और यहाँ से सी डी। ठीक है, ऐसे आपके कितने एजेस होंगे, 12 एजेस। और उसके बाद देखिए कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन से, ए बी सी एच जी डी ई एफ, ये सारे आपके क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी करना है, फेसेस बताने और कॉर्नर पॉइंट बताने हैं। समझ में आ गया, फेसेस और कॉर्नर पॉइंट। ओके, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए हाउ मेनी सिलेंडर कैन बी फॉर्म ए पेपर 10 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ कितने देखिए, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बोल रहे कि कितने टाइप के इससे सिलेंडर आप ड्रॉ कर सकते हो, कितने सिलेंडर बना सकते हो। हम 2 सिलेंडर बना सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू लेंथ। मान लो जैसे आपकी ये है बुक, अगर आप इसको ऐसे रोल कर दोगे तो ये वालों मान लो इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर, एक ऐसे बन गया, एक आप इसको ऐसे रोल कर दो, ठीक है, इसके तो एक ऐसे बन जाएगा, आपका 2 सिलेंडर बनेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये आपकी देखिए ये है मान लो, ठीक है, एक पेज ले रखा है, एक 10 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ ब्रेथ कितने 10 और 15 है। ठीक है, तो अब इसको अगर आप ऐसे करोगे, एक सिलेंडर तो आपका ऐसे फॉर्म हो गया, जिसमें हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट तो ये थी ना, ये होगी 15 सेंटीमीटर। ऐसे अगर करोगे तो अगर आप इसको ऐसे रोल करोगे, ये भी एक सिलेंडर बनेगा आपका प्रोवाइड। ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर बनता है। ठीक है, इसमें आपका देखिए 10 सेंटीमीटर की हाइट होगी, समझ में आया। अगर आप ऐसे करते हो, ब्रेथ के अकॉर्डिंग करते हो, तो आपकी आती है 15 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी आ जाएगी कितनी 10 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो 2 सिलेंडर बनेंगे, जिसमें क्या होगी, एक सिलेंडर में तो हाइट होगी 10 सेंटीमीटर और एक में हाइट होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको एक नेट डायग्राम बनाना है क्यूबॉइड का, जिसमें 5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ना इसमें, देखो ऐसे राइट किया होगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अगर ऐसे राइट है तो इसका मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, उससे आपको क्या करना है, नेट डायग्राम में। नेट डायग्राम आपको बताया था मैंने कैसे करेंगे। अगर आपका ये एक बॉक्स है,
वो बिल्कुल बंद है तो क्यूबॉइड शेप है। अगर इसको आप ओपन कर दो हर जगह से तो आपका नेट डायग्राम आता है, ठीक है, नेट डायग्राम आएगा। कैसे ओपन करेंगे, जैसे बीच ऊपर का हिस्सा 5 सेंटीमीटर है, नीचे भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ इसमें कितनी है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ओपन करेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा ना आपका, और ये देखो एक आपका ये है बीच वाला 5 सेंटीमीटर, ऊपर से खोलेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस साइड जाएगा तो 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नेट डायग्राम होगा क्यूबॉइड का। ओके स्टूडेंट, ये आपकी 12.7 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको नेट डायग्राम की समझ में नहीं आता तो एक मैच बॉक्स लेके उसके ऊपर आप मेजरमेंट लिख देना हर जगह से, लेंथ ब्रेथ और हाइट के, फिर उसको ओपन करके देखना तो आपका नेट डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो ये आपको 12.7 कंप्लीट करनी है, रफ नोटबुक में नहीं, ये आपको सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट करवा दी। यहाँ पे इसका एक पार्ट यहाँ पे लेफ्ट है और इनके पार्ट आप देख लेना, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है 12.7 राइट डाउन फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।